गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सर, लोकतंत्र में राजतंत्र हावी नहीं हो रहा है। ये परिवारवाद राजतंत्र का सूचक नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे अच्छा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम तय कर सकते हैं कि हमें लोकतंत्र बचाना है या लोकतंत्र को राजतंत्र के हवाले कर देना है। राजतंत्र में क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। उसी तरह परिवारवादी पार्टी में, चाहे तमिलनाडु चले जाइए, करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उनके बेटे, उनके बेटे के बाद उनके बेटे, महाराष्ट्र चले जाइए, उद्धव के बाद उनके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, ममता दीदी चले जाइए, ममता दीदी के बाद उनका भतीजा, क्योंकि ममता दीदी शादी नहीं की, उसके बाद उनके खानदान का। बिहार चले जाइए, लालू जी के बाद राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी और उनके लड़के। उत्तर प्रदेश चले जाइए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद उनके लड़के या लड़की। कांग्रेस का हाल ले लीजिए, नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, और राजीव के बाद पप्पू, राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद पता नहीं, वो तो शादी नहीं की, लेकिन अगर वो शादी नहीं करेंगे तो प्रियंका का बाल बच्चा। मतलब कि लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए, लोकतंत्र को हमने राजतंत्र के हवाले कर दिया। शर्म करने वाली बात है। कांग्रेस में जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, चप्पल घिस जाता है, पर विधायक, सांसद तक नहीं बन पाता है। और यही हाल सभी परिवारवादी पार्टियों में है। तो इसे बदलना होगा। लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक या लोकतंत्र की हत्या करने वाली चीज है परिवारवाद। अगर परिवारवाद पे प्रहार नहीं होगा तो लोकतंत्र स्वतः राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ लोकतंत्र कहने के लिए बचेगा, क्योंकि हो तो वही रहा है कि राजा का बेटा राजा। यह कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है? हमने तमाम पार्टियों में देखा, जो परिवारवादी पार्टी है, टिकट वितरण में देखा, भाई बहन जीजा सबको टिकट दे दिया गया और आम नागरिक सिर्फ चप्पल घिसते रहे। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। यह लोकतंत्र नहीं है। और इसीलिए हर जगह वोटों में गिरावट आई है। तो ये बहुत ही घातक चीज है लोकतंत्र के लिए। पर हम चाहे, जनता चाहे, तो लोकतंत्र को बचा सकती है। तमाम पार्टी में जो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, कोई भी पार्टी, उसके कैंडिडेट को हरा कर, क्योंकि यहां राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। ये तो राजतंत्र का प्रतीक है।
यहां हर किसी को मौका चाहिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब तमाम पार्टी में परिवारवादी कैंडिडेट हारेंगे। और ये आप पर डिसाइड करता है कि आप अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तमाम पारिवारिक पार्टी को आप अपने वोट से खत्म कर सकते हो। और ये जरूरी है। और मोदी जी का भी यही सपना है कि लोकतंत्र बचे। अगर बीजेपी में ऐसी व्यवस्था होती तो कभी भी नरेंद्र मोदी सपने में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि वो तो चाय बेचने वाला छोटा सा आदमी था, बहुत गरीब आदमी, और वहां से पीएम तक का सफर तय किया। तो अगर पारिवारिक पार्टी होती तो कभी भी नरेंद्र भाई पीएम नहीं बन पाते। तो लोकतंत्र में आम आदमी की भागीदारी चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब पारिवारिक पार्टी हारेगी और आपका बेटा राजा बनेगा। तो अब तय आपको करना है कि आप अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं या रंक। या तो राजा बनाना चाहते हैं तो तमाम पारिवारिक पार्टी को अपने वोट के जरिए हराइए, और अगर नौकर ही बनाना चाहते हैं, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, तो पारिवारिक पार्टी को वोट दीजिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र का कोई है तो मोदी नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र का परिवारवादी पार्टी, जो पहली तो ये अपना समाजवादी के रूप में पहचान बनाए और धीरे धीरे परिवारवादी पार्टी बन गए। अब वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इसलिए परिवारवादी पार्टी को हराइए और लोकतंत्र को जिताइए। धन्यवाद।